सोचिए जरा, एक बहुत बड़ी सेना है जो एक विशाल समुंदर के किनारे आकर रुक गई है, बिल्कुल बेबस। चारों तरफ सिर्फ निराशा है और आगे जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये रामायण का वो मोड़ था जहां सब कुछ दांव पर लगा था। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। पर यह कहानी सिर्फ एक रुकी हुई सेना की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी दिव्य शक्ति की जो खुद को ही भूल चुकी थी। एक ऐसी ताकत जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती थी, पर उसे खुद अपने होने का एहसास ही नहीं था। तो कहानी के पहले हिस्से में हम चलते हैं उसी समंदर के किनारे, जहां लहरों के शोर में उम्मीदें खत्म हो रही थीं और हवा में सिर्फ हताशा फैली हुई थी। उनके सामने जो चुनौती थी ना, वो थी एक विशाल महासागर, इतना बड़ा कि उसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। लक्ष्मण जैसे महान योद्धा भी सोच में डूबे थे। अंगद, जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, वो भी चुप थे। ऐसा लग रहा था मानो समंदर की हर लहर उनकी नाकामी पर हंस रही हो। लेकिन सवाल यह है कि असली मुश्किल क्या वाकई वो समंदर था, या फिर प्रॉब्लम कहीं और थी, किसी के अंदर। असल में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी, एक हीरो जो खुद को भूल चुका था। उन्हीं के बीच में हनुमान खड़े थे, शांत, खामोश और खुद की ताकत पर शक करते हुए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर कितनी बड़ी शक्ति छुपी हुई है। और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है जाम्बवंत की, वानर सेना के सबसे समझदार और अनुभवी सदस्य, जो असली प्रॉब्लम को देख पा रहे थे। जाम्बवंत हनुमान के पास गए और उन्होंने बस एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हनुमान, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो? ये वो सवाल था जो हनुमान की सोई हुई ताकत को जगाने वाला था। जाम्बवंत ने उन्हें याद दिलाना शुरू किया। हनुमान, अपना बचपन याद करो, जब तुमने चमकते हुए सूरज को एक मीठा फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए थे। तुम पवन पुत्र हो, तुम हवाओं का रुख बदल सकते हो। बड़े बड़े देवता भी तुम्हारी शक्ति का लोहा मानते हैं। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा तेज, तुम्हारी वीरता, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उनका अतीत याद दिलाने के बाद जाम्बवंत ने एक और सवाल दागा जो सीधा उनके दिल में उतर गया। उन्होंने पूछा, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए नामुमकिन हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये हनुमान की छिपी हुई शक्ति का ऐलान था। और फिर आया वो सबसे पावरफुल कॉल टू एक्शन। जाम्बवंत ने पूरी ताकत से कहा, उठो हनुमान, अपने अंदर सोई हुई इस दिव्य शक्ति को पहचानो। तुम इस समंदर को पार कर सकते हो, और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और बस जाम्बवंत के शब्दों ने तो जैसे कोई जादू कर दिया। हनुमान के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होना शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे उनके भीतर कोई सोया हुआ सूरज जाग उठा हो। ये बदलाव सच में देखने लायक था। मतलब जो फर्क था ना, वो जमीन आसमान का था। एक पल पहले जो हनुमान शांत थे, खामोश थे, खुद पर शक कर रहे थे, अगले ही पल उनका रूप विशाल और तेज से भरा हुआ हो गया था। उनका शरीर एक दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था, झुका हुआ सिर उठ चुका था और आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास की चमक थी। हनुमान का ये बदलना इतना जबरदस्त था कि मानो पूरी प्रकृति ही थम गई। हवाओं में बहना बंद कर दिया, पहाड़ कांपने लगे और समंदर भी शांत होकर उन्हें देखने लगा। और फिर अपनी पूरी शक्ति को महसूस करते हुए उन्होंने जय श्री राम का जय घोष किया और वो ऐतिहासिक छलांग लगाई, मानो जमीन छोड़कर आसमान में उड़ गए हों। अब देखिए, ये सिर्फ एक फिजिकल जंप नहीं था। नहीं, ये तो आत्मविश्वास की उड़ान थी। ये शक पर यकीन की जीत थी। और ये इस बात का सबूत था कि हर किसी के अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है। तो अब इस कहानी से बाहर निकलकर ये समझते हैं कि आज इसका हमारे लिए क्या मतलब है। क्योंकि ये कहानी ये सिर्फ हनुमान की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। इसमें एक ऐसा सबक है जो हर इंसान से जुड़ा हुआ है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे समंदर आते हैं, है ना? हमारे डर, हमारी मुश्किलें, वो सारी चैलेंजेस जो हमें लगता है कि हम पार ही नहीं कर सकते। ये जिंदगी के वो पल हैं जब हम खुद पर शक करके एक जगह जम जाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम सबके अंदर एक हनुमान है, एक बहुत बड़ी ताकत जो बस सो रही है। और कभी-कभी हमें भी किसी जाम्बवंत की जरूरत पड़ती है जो आकर हमें हमारी उस ताकत की याद दिला दे। तो आज का टेकअवे यही है कि जाम्बवंत के वो शब्द आज भी उतने ही सच है।
ये एक आवाज़ है जो हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा करने और जिंदगी के हर समंदर को पार करने की हिम्मत देती है। उठो और अपनी शक्ति को पहचानो।